हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल डीपी पाठक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से पांशु पाठक टेक्निकल डीपी पाठक अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th के इंग्लिश द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का द नेकलेस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट्स है। सेकंड पार्ट तक हमने कवर किया था, उसको मैं अंडर इन द सर्कल करता हूँ। ये ऊपर वाली इन शॉप वाली लाइन हो गई थी, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं लॉजिल ये वाली पैरा। फ्रेंड्स देखिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन जैसा कि मैंने हर वीडियो में बनाया है छोटी वीडियो के रूप में। तो इस पैरा में राइटर कहना चाहते हैं कि लाइजल के पास 18,000 फ्रांक थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो मिस्टर लाइजल थे उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रांक्स ही थी, जो उसे पिता से मिले थे, मतलब उसके फादर्स ने उसे दिया था। उसने शेष राशि उधार ली, मतलब 18,000 तो फ्रांक्स उसके पास थी और शेष राशि मतलब 36,000 फ्रांक्स चाहिए थी उसे। तो उसे जो बची कुची अमाउंट थी उसने उधार ली किसी से। उसने अपने को तबाह कर देने वाले वायदे किए, मतलब फ्रेंड्स कि वो वादा मतलब बहुत कठोर हार्ड वादा किया उससे, मतलब प्रॉमिस किया जिससे उधार लिया वो। सूदखोरों से पैसे लिए, मतलब जो पैसे देते हैं उधार लोन पे उनसे पैसे लिए। सभी ऋण देने वाले के पास गया, मतलब जो उधार देते हैं उनके पास गया और उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे उधार चाहिए कुछ समय के लिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने शायद दिया। फिर वह नया हार खरीदने गया। उसने 36,000 फ्रांक मतलब 36,000 फ्रांक्स उस जौहरी के पटल पर रख दिया, मतलब उसके पास ले गया। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा पे राइटर्स कहना चाहते हैं, फिर से अंडरलाइन करता हूँ, व्हेन मिसेस लॉजेल मतलब मिसेस लाइजल। ये फ्रेंड्स, इसमें राइटर्स कहना चाहते हैं सॉरी, जब मैडम लाइजेल मतलब उसकी वाइफ मैटिल्डा उस हार को लेकर सहेली के पास गई, मतलब खरीदने के बाद मिस्टर लॉजेल उस हार को उधार लेकर कुछ पैसे से बाई कर चुके हैं और उसे मैटिल्डा के पास ले आए और मैटिल्डा अपनी सहेली फॉरेस्टियर को देने उस हार को जाती है। तो उसने ठंडे स्वर से कहा, मतलब तुम्हें वह हार मुझे शीघ्र लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये लाइन्स कह रहे हैं राइटर। नेक्स्ट लाइन, सॉरी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले पेन को बंद करते हैं, इसके बाद बस ये रहे। नेक्स्ट पैरा देखिए फ्रेंड्स, अंडरलाइन करता हूँ, मिसेस फॉरेस्टियर ये वाली देखिए फ्रेंड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में ये मतलब ये राइटर कहना चाहते हैं, मैडम फॉरेस्टियर ने नेकलेस के बॉक्स को ओपन भी नहीं किया, मतलब उसे ओपन करके देखा नहीं, जैसा कि श्रीमती लाइजेल मतलब मिसेस लाइजेल को आशंका थी कि कहीं उसे पता न चल जाए कि दूसरी हार है। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या सोचेगी यदि उसने इस बदले हुए हार को पहचान लिया। मतलब मैटिल्डा ये सोचती है कि अगर मेरी जो फ्रेंड है फॉरेस्टियर, अगर उसे शंका हो गया ये दूसरी हार है, तो क्या सोचेगी कि मेरी बदली हुई हार क्यों इसने बदल कर दिया। वो पता नहीं क्या कहेगी, मतलब वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी, वो मुझे कहीं चोर तो नहीं समझने लगेगी, मतलब उसके दिमाग में अलग अलग से विचार आने लगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा को अंडरलाइन करते हैं और इसे रीड करते हैं। मिसेस लाइजेल, यहाँ से देखते हैं, मैडम लाइजेल मतलब मिस लाइजेल जो हैं, मिस्टर लाइजेल, मैडम लाइजेल मतलब मैटिल्डा जो हैं, मैटिल्डा को अब अभाव का विकट जिंदगी का स्वाद मिल गया, मतलब उसे बहुत अभाव पूर्ण लगने लगा उसकी जीवन। उसने अपना रोल पूरी बहादुरी के साथ निभाया, मतलब कि जैसा कि उसे देना था वापस रिटर्न, उसने वैसा किया।
ठीक है फ्रेंड, इस भारी ऋण को चुकाना ज़रूरी था, मतलब इस ऋण को चुकाना ज़रूरी था, क्योंकि फ्रेंड्स की जो लेन देन वाली बात होती है वो जानते हैं आप। आगे उसने लौटाने की ठान ली, मतलब उस हार को हम लौटा कर रहेंगे, ये उसने ठान ली है। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने घर बदल दिया, उन्होंने अटारी के कुछ कमरे किराए पर लिए, मतलब रहने के लिए कुछ किराए पर लिए कमरे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा को अंडरलाइन करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा पैरा है, मिस्टेक हो गया। ये सीलन, ये इस पैरा में देखिए फ्रेंड्स क्या कहना चाहते हैं राइटर। उसने रसोई की घिनौना या अरुचिकर, मतलब घिनौने काम सीख ली, मतलब गंदगी से रहने लगी वो। काफ़ी बैड, मतलब क्लीनिंग नहीं रहती थी उसकी किचन में। वह अपनी प्लेट धोने लगी, गंदे वस्त्रों का प्रक्षालन करने लगी, मतलब सॉरी, वो सफाई काफ़ी, मतलब अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाई। अपने समीजे और प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े स्वयं धोने लगी, मतलब अपनी कार्य को स्वयं से करने लगी। नौकरानी जो थी उसकी, उससे नहीं देती थी। उन्हें वह अटगनी पर सूखने के लिए लटका देती, मतलब जहाँ पर लटकाया जाता है सूखने के लिए, धूप लगने के लिए, वह कूड़ा वह प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने ले जाती, मतलब अपने कार्य वो स्वयं से करने लगी। सांस फूलने पर सीढ़ी की हर चौकी पर कुछ समय रुक जाती थी, मतलब उसकी तबीयत में भी कुछ दिक्कतें आईं, पर वो रुक कर अपने काम स्वयं करने लगी। वो साधारण स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनकर किराए वाली दुकान पर, गोश्त की तथा फलों वाली दुकान पर हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। वह एक एक पैसे के लिए मोल भाव, मतलब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई फ्रेंड्स। मैटिल्डा काफ़ी बदल चुकी है अब। नेक्स्ट पैरा को अंडरलाइन करते हैं, द हस्बैंड। सॉरी फ्रेंड्स, इतने को ही हम कवर करते हैं पहले। देखिए अब इसमें कह रहे हैं हस्बैंड, मतलब लाइजल, मिस्टर लाइजल को बात हो रही है। पति शाम को काम करने लगा, मतलब काम शाम को भी करने लगा। वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल करने का काम करने लगा। वह यह ज़िंदगी 10 वर्षों तक चली, मतलब ऐसे समय बीता गया। कितने वर्ष, 10 वर्ष पश्चात उन्होंने सारा ऋण चुका दिया, मतलब 10 ईयर्स तक, मतलब 10 साल में उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की। और नौकरानी, मतलब जैसे कि मैटिल्डा ने नौकरानी नहीं रखा, अपने काम स्वयं से करने लगे। और मिस्टर लाइजल जो थे वो सुबह तो ड्यूटी करते थे, शाम को भी ड्यूटी करने लगे काफ़ी पैसा कमाने के लिए, ताकि वो ऋण चुका सकें जिससे उन्होंने ऋण लिया था। और 10 साल बाद उन्होंने अपने सारे ऋण चुका दिए। नेक्स्ट पैरा, मिसेस लाइजल, ये वाली। तो इसमें राइटर कहना चाहते हैं श्रीमती लाइजल, मतलब मैटिल्डा, अब बूढ़ी दिखने लगी, उसका एज हो गया। वह मजबूत कठोर महिला बन गई थी। किसी गरीब परिवार के बूढ़ औरत, उसके केस सही, मतलब बाल, हेयर, केस उसे बोलते हैं, हेयर को ढंग से संवारने नहीं जाते थे। उसकी कल सिलवटें भरी होती, उसके हाथ लाल हो गए। वह ऊंचे स्वर में बोलने लगी तथा पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करने लगी। अपने कार्य को वो स्वयं से करना सीखी, पर कभी कभी जब उसका पति कार्यालय में होता था तो वह खिड़की पर बैठ जाती थी तथा उस शाम की पार्टी को याद करती थी। इस समय वो मतलब अपने हस्बैंड के बॉस के पार्टी में गई थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस नृत्य को याद करती जब वह सुंदर थी और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मतलब वो सारी पुरानी बातें याद करती जब मिस्टर लाइजल ऑफिस से लेट आते थे। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स, छोटे पैरा में कह रहे हैं, यदि उसने हार न खोया होता तो क्या स्थिति
होती। मतलब अगर उसने अपने फ्रेंड्स की मतलब फॉरेस्ट ईयर का हार अगर नहीं खोया होता तो काफ़ी मतलब इतना वो गरीब ना होती, कुछ तो उसके लाइफ में चेंजेस आ जाती, कौन जाने। मतलब ये सोचती है जीवन भी किताब जीवन भी कितना अजीब है और कितने परिवर्तन से भरपूर, कितनी छोटी से छोटी चीज़ व्यक्ति की बर्बाद कर सकती है। मतलब वो सोचती है एक छोटी सी छोटी चीज़ भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है और उसे ऊंचा भी जीवन दे सकती है। नेक्स्ट पैरा को हम अंडरलाइन करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे समझना चाहें, अगर आप इसे समझ गए तो आपको एग्ज़ाम टाइम में लिखने की कोई मतलब अगर ट्रांसलेट करने आता है इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छे से आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये किया है और मुझे लगता है यही, बाकी आपके मर्जी। अब नेक्स्ट लाइन वन संडे देखिए फ्रेंड्स, इस पैरा में एक रविवार को जब वो चेम्स एलसी के में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु घूम रही थी। मतलब वो कहीं घूमने गई थी। कहाँ घूमने गई थी? चेम्स एलसी, मतलब एक सप्ताह के लिए वो घूमने गई थी। उसे सहसा एक महिला अपने बच्चे के साथ जाती हुई दिखी। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दीजिएगा वो महिला कौन थी। यह तो मैडम फॉरेस्टियर थी। मतलब वो महिला जो बच्चे के साथ जा रही थी वो उसकी मैटिल्डा की फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर थी। अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक, ये कह रहे हैं। मतलब इस लाइन में बता रहा है कि वो अभी भी युवा है और सुंदर है और आकर्षक भाव चेहरे है उसकी। श्रीमती लाइजेल प्रभावित हो गई। मतलब मिसेज लाइजेल सॉरी मिसेज मैटिल्डा प्रभावित हो गई। मतलब उसे देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित तो सरप्राइज हो गई। क्या वह सहेली से बात करे? मतलब उसके दिमाग में इस ख्याल आने लगे क्या वो सहेली से बात करें। हाँ, अवश्य, ऐसा सोचती है वो। अब तो उसने सारा ऋण चुका दिया है। मतलब वो सोचती है कि अब तो मैंने सारा ऋण चुका दिया है, मुझे बात करनी चाहिए। वह उसे सारी कहानी बताएगी, क्यों न बताए। मतलब ये सोचती है, उसके मन में ये ख्याल आता है कि अब मैं उसे सारी कहानी बताऊंगी कि मैंने कैसे तुम्हारी खोए हुए नेकलेस के बदले एक नेकलेस खरीदा इतने में, वैसे मतलब सारी टोटल बातें बताएगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पैरा को अंडरलाइन, ये वाली छोटी एक लाइन की है तो इसे भी साथ ले लेते हैं। सी अप्रोच धार, मतलब इसमें राइटर कहना चाहते हैं कि वह सहेली के पास गई। सुप्रभात जिन, मतलब वो बोलती है जिन फॉरेस्ट ईयर, मतलब गुड मॉर्निंग ऐसा कहती है वो। ठीक है फ्रेंड्स, मैटिल्डा बोलती है। फिर उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाई। उसे आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी महिला, मतलब मैटिल्डा काफ़ी स्वभाव बदल गया था और दिखने में भी बूढ़ी हो गई थी। अजीब, इसका कारण था गरीबी, और इस गरीबी का कारण से उसकी सहेली फॉरेस्टियर, और फॉरेस्टियर से भी ज़्यादा बड़ा कारण था उसकी नेकलेस जो कि खोई हुई थी। और फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट लास्ट में आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में, तो प्लीज़ ध्यान से सुनें। तो आगे देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई अगर त्रुटियाँ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी महिला उसके पास इतनी जानी पहचानी के साथ बात कर रही है। मतलब वो काफ़ी सरप्राइज हो गई। जो मैटिल्डा की फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, वह लड़खड़ाते स्वर से बोली, पर मैडम मैं तो आपको नहीं जानती, आपको गलती हो गई। मतलब फॉरेस्टियर बोलती है कि मैं तो आपको नहीं जानती, आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती, लगता है आपसे कोई गलती हुई है, आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, ऐसा बोलती है। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, अंडरलाइन नो वाली, और ये दोनों पैरा को, छोटे छोटे पैरा को। नो, आई एम मैटिल्डा लाइजेल। मतलब फिर मैटिल्डा बोलती है नहीं, मैं मैटिल्डा लाइजेल हूँ। मतलब कि लाइजेल तो उसके हस्बैंड का नाम था, तो बताती है कि मैं मैटिल्डा हूँ, लाइजेल की वाइफ। फिर नेक्स्ट पैरा में हर फ्रेंड्स वाली पैरा में बोलते हैं कि उसकी सहेली ने आश्चर्य से चीख मारी, ओह मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। मतलब वो बोलती है क्या तुम मैटिल्डा हो, मगर तुम इतनी बदल गई हो, ऐसा बोलती। नेक्स्ट ये लास्ट पेज है फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान से देखें। तो आगे अब
स्टोरी काफ़ी रोचक हो गई है। ये दोनों लेते हैं पैरा को। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो सरप्राइज़ है ये है, ओह सॉरी, देखिए ये है फॉरेस्टियर, जिनी फॉरेस्टियर, और ये है मैटिल्डा। फ्रेंड्स देखते रहिए, इसकी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस लाइन में कहती है यस, हाँ मैं कुछ कठोर समय से गुजरी हूँ। मतलब मैटिल्डा बोलती है मैं कुछ बुरे वक्त हालात से गुजरी हुई हूँ जब से तुमसे पिछली बार मिली थी, और मेरी गरीबी का कारण आप हो। मतलब मैटिल्डा बोलती है अपने फ्रेंड से, फॉरेस्टर से, कि मैं जब तुमसे पिछली बार लास्ट बार मिली थी अंतिम समय, तो उसी समय से मैं कुछ कठोर समय से गुजर रही हूँ, और मेरी इस गरीबी का कारण, इस हालत का कारण तुम हो। मतलब उसकी फ्रेंड है। तो फिर बाद में बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मतलब उसकी फ्रेंड जो तेरी फॉरेस्टियर जो रहती है वो बोलती है, जिनी फॉरेस्टियर, कि मी मतलब मैं कैसे, हाउ इज़ दैट, मतलब बोलती है वह कैसे। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन को हम कवर करते हैं, सर्कल में करते हैं इतना। तुम्हें उस इसमें बोलते हैं तुम्हें इस हीरे से के का हार की याद होगी। मतलब मैटिल्डा बोलती है अपने फ्रेंड से, तुम्हें वह हार, हीरे की हार तो याद ही होगी जो तुमने मुझे मंत्री के घर आयोजित एक पार्टी में पहनने के लिए उधार दिए थे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ अच्छी तरीके से, मतलब भली भांति मुझे याद है, तो मैंने उसे खो दिया था। मैटिल्डा ऐसा बोलती है कि वेल आई लॉस्ट इट, मतलब मैंने उसे खो दिया था। नेक्स्ट पैरा को हम अंडरलाइन करते हैं फ्रेंड्स, ये भी ले लेते हैं, ये वाली दोनों फ्रेंड्स। तो इसमें राइटर कहना चाहते हैं, तो बोलती है, मतलब फॉरेस्टियर बोलती है ये कैसे हो सकता है। मतलब तुमने, वो जब सुनती है कि जब मैटिल्डा बोलती है कि मैंने तुम्हारे हाथ को खो दिया था, आई लास्ट हिम, तो बोलती है, मैटिल्डा की फ्रेंड रहती है, तो कहती है ये कैसे हो सकता है क्योंकि तुमने वह हार मुझे लौटा दिया था। तो फिर मैटिल्डा बोलती है मैंने उसी प्रकार का दूसरा हार लौटाया था, और उसकी कीमत चुकाने में कुछ 10 वर्ष लग गए। ऐसा बोलती है। तुम समझ सकती हो कि यह काम हमारे जैसे लोगों के लिए कितना कठिन था। मतलब वो काफ़ी गरीब थी मैटिल्डा, और जिनके पास कोई पूंजी ना हो, मतलब पूंजी मतलब यहाँ पे है कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं। कैपिटल एक तो होते हैं जो कंट्री की कैपिटल होते हैं, राजधानी होती है, और एक कैपिटल होती है जो कि जीवन पूंजी होती है, मतलब लाइफ कैपिटल होती है। तो जिसको हम हिंदी में बताते हैं कैपिटल, मतलब जीवन पूंजी, मतलब पैसा जो मनी होते हैं जीवन चलाने के लिए। तो बोलती है कि तुम समझ सकते हो कि हमारे जीवन कितनी कठिन है, और जिनके पास कोई पूंजी नहीं है वह ऋण अब चुक गया है और मुझे संतोष है, ऐसा वो बोलती है। और नेक्स्ट पैरा है छोटी सी, मैडम फॉरेस्टर बोलते बोलते रुक गई। मतलब ऐसा कहते कहते वो रुक गई, फिर बोली, फॉरेस्टर बोली कि तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार प्रतिस्थापित, मतलब चेंज करके हीरो का हार खरीदा। मतलब उसे, अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट में आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट लास्ट वाली पैरा जो है, तो बोलती है यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक अलाइक। जी हाँ, मैटिल्डा बोलती है जी हाँ, उस समय तुम उसे नोट नहीं कर पाई, मतलब ध्यान नहीं दी। वे दोनों हार एक समान थे, और वह गर्व तथा खुशी के साथ मुस्कुराई। मतलब मैटिल्डा मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टियर का हृदय द्रवित हो गया, मतलब वो काफ़ी नर्वस हो गई, और अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हो गई, और उसके जीवन में, मतलब उसके हृदय में मैटिल्डा के लिए कुछ अभाव व्यक्त हुए।
उसने उसके दोनों हाथों को लिया और बताया, ओह मैटिल्डा, वो हीरे तो नकली थे जो मैंने तुम्हें पार्टी में पहनने के लिए दिया था। उसकी कीमत 500 फ्रांक से अधिक नहीं है। मतलब जब वो बोलती है कि मैटिल्डा आई एम सॉरी, मतलब ऐसा कहती है, मुझे लगता है कि सॉरी मैटिल्डा, वो जो मैंने हार दिया था वो हीरे नकली थे और उसकी प्राइस जो थी 500 फ्रांक से कुछ अधिक नहीं है, मतलब 500 फ्रांक से कम ही होगी। सॉरी फॉर दिस। बस यहीं तक। ये हमें लगता है कि ये जो स्टोरी है अधूरी है, क्योंकि अपने बुक में जो दिया है वो फ्रेंड्स बता दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट भी चैप्टर्स हम बनाएंगे और भी वीडियोस बनाएंगे अदर चीज़ों पे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को, चैनल को। थैंक यू सो मच।